आज हम एक ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जो भारत और भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, और वह मुद्दा है हिंदू राष्ट्र की अवधारणा। रावण है ये अब बहुजन समाज की बहुजन राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उधर जो है कुछ जो है तथाकथित सिख भाई, तथाकथित हैं उसमें सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ फूट डालना चाहते हैं, देश में शांति लाना चाहते हैं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ऐसे थोड़े दिन बाद कोई और बौद्ध राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो हम चाहते हैं भाई, अगर अब दोबारा टुकड़े तो देश से नहीं करने चाहते, कोई नहीं चाहता होगा। क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है, समान मानता है, समानता का अधिकार देता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र या किसी एक धर्म का आधिपत्य हो सकता है, तो उसका संविधान क्या है? वजह है असमानता, वजह है शोषण, वजह है छुआछूत, गरीबी, भेदभाव। ये सबसे बड़ी वजह है। जो व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, अनाचार होगा, दुराचार होगा, भेदभाव होगा, छुआछूत की भावना होगी, गरीब अमीर की भावना होगी, असमानता होगी, तो वहाँ जो है छोटे छोटे लालच जो है मजबूर कर देते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। और ये नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम एक ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जो भारत और भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, और वह मुद्दा है हिंदू राष्ट्र की अवधारणा। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीर्थाचार्य राम विशाल दास महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत आपका। देखिए महाराज जी, लगातार जो हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, किस तरह से इस लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में आप हिंदू राष्ट्र की मांग को देखते हैं और कितना सहमत है? देखिए, कोई भी मत हो, पंथ हो, मजहब हो या धर्म हो, हर कोई चाहता है कि मेरा धर्म, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा पंथ वह जो है ऊंचाइयों पर रहे और सब उसके अधीन हो, सब उसके नेतृत्व में काम करें। तो ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है वो देश के समस्त हिंदुओं की अवधारणा है कि ये हिंदू राष्ट्र हो। और मेरा मानना ये है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद होगा क्या, कि देश का शासक हिंदू होगा, तो वो आज भी है। कि सरकार जो होगी वो हिंदुओं की होगी, वो आज भी है। और हिंदुओं की सरकार में जो मंत्री होंगे वो सब हिंदू होंगे, वो आज भी हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें बदलेगा क्या, ये एक बड़ा मुद्दा है भाई। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, या मैं भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूँ, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ और सनातन धर्म से जुड़ करके जो है मैं एक संत के रूप में सेवा दे रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये पूरा विश्व सनातनी हो, और बिल्कुल उसमें कोई गलती भी नहीं है, कोई जो है गलत अवधारणा भी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि हम अखंड भारत की बात करें, अखंड विश्व की बात करें, और जब अखंड विश्व की बात करें तो पूरा विश्व जो है, जब आर्यवर्त था तो सब यहाँ पर सनातनी थे, सब हिंदू थे। उस समय हिंदू शब्द प्रचलन में नहीं था, सनातन भी था, और आर्य भी कह सकते हैं। वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले लोग वैदिक थे। पूरा जब आर्यवर्त नाम था तो हम यहाँ से लेकर के जो छोटे छोटे टुकड़े बाद में हुए, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, भूटान, नेपाल, ये सब जो है पूरा एक आर्यवर्त का पार्ट था। आज भी आप देखो इंडोनेशिया में आप कहीं जाओ, आपको वहाँ जो भारतीय संस्कृति के सब प्रमाण मिल जाते हैं। इंडोनेशिया में आज भी मंदिर हैं घर। और इंडोनेशिया की तो सरकार जो है, घर अगर आप बनाओगे तो पहले आपको घर के अंदर मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा, उसमें 30% हिस्सा आपको मंदिर को छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्योंकि हम वहाँ तक थे, तो ये पूरा विश्व ही सनातनी था। तो मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा एक अच्छी अवधारणा है, हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र से भी अच्छी अवधारणा ये होगी कि अखंड विश्व बने, और इस अखंड विश्व के अंदर पूरी दुनिया में सनातन का साम्राज्य हो, वैदिक संस्कृति को, संस्कारों के पालन करने वाले लोग हों, उनको मानने वाले लोग हों, और पूरी दुनिया में शांति हो, प्रेम हो, सौहार्द हो। जो लोग भटके हुए हैं वो लोग अपने वापस आएँ और अपनी गलतियों में सुधार करें। तो मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा आवश्यकता अखंड विश्व की है, अखंड भारत की है, अखंड आर्यावर्त की है। लेकिन क्या अखंड भारत बन पाएगा? देखिएगा, हिंदू राष्ट्र की मांग भी लगातार हो रही है, और हिंदू राष्ट्र क्या संवैधानिक तौर पर सही मांग है? नहीं, मांग तो सब कुछ सही है। ये लोकतांत्रिक जब देश है तो यहाँ आप कुछ भी मांग सकते हो। और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र की मांग तो हिंदू ही करेगा ना, और सब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा, या तो पूरे तरीके से उसका लोगों के सामने एक पूरा रोड मैप बताया जाए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या हो सकता है, क्या स्थिति रहेंगी, क्या उसका सामाजिक लाभ होगा, क्या देश को उसका आर्थिक लाभ होगा, क्या उसका जो है उस समय का
पूरा वातावरण होगा, क्या कैसी सरकार रहेंगी, कौन सरकार चलाएंगे, किसको उसमें रहने का अधिकार होगा, किसको नहीं होगा, क्या उसमें ईसाई रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बौद्ध रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या इसके फिर टुकड़े होंगे। तो ये सारे सवाल जो हैं जनता के सामने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को रखना चाहिए। मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र का पूरा एक रोड मैप सबके सामने हो, खाका सबके सामने हो, तो उससे क्या है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक, हिंदू राष्ट्र का समर्थक होने के साथ साथ मैं पूरे अखंड विश्व का, अखंड भारत, अखंड आर्यवर्त का प्रबल समर्थक हूँ। इस पूरी दुनिया में जो आपने कहा कि ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। जब हम पूरी दुनिया में थे और टूटते टूटते, कटते कटते, बिखरते बिखरते इस भारत के एक भूभाग से भी हम कट गए। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ आज हिंदू नहीं है, अपने ही देश के अंदर नहीं है, और ऐसे भी हैं जहाँ हम जो है सीधा जाने से भी कतराते हैं, बचते हैं और जा भी नहीं सकते हैं। तो जब ये संभव हुआ, अल्पसंख्यक तो नहीं भी हुआ, हाँ अभी बहुसंख्यक तो हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे राज्य हैं जहाँ अल्पसंख्यक भी नहीं है। हाँ नहीं है, ऐसे राज्य कई हैं जहाँ अभी अल्पसंख्यक भी नहीं है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर संकट है हिंदुओं पर, सनातनियों पर। लेकिन उस संकट से उबरने का रास्ता क्या होगा, उसका एक पूरा खाका तैयार हो, सारे साधु संत समाज इसमें बैठ करके इस पर चर्चा करे, मंथन करे। हो भी रहा है, जगह जगह धर्म संसद लग रही हैं, सनातन संसद लग रही हैं, संत संसद लग रही हैं, तो उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक जो वो रोड मैप है वो जनता के सामने नहीं आया, क्लियर नहीं हो पाया, सनातनियों के सामने, हिंदू के सामने नहीं आया, स्पष्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल। लेकिन ये स्थिति जब तक स्पष्ट होनी चाहिए, उससे पहले ही काफ़ी एक तरह से विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। एक और भीम आर्मी चीफ जो कह रहे हैं कि बहुजन राष्ट्र की मांग करूंगा, और अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना जायज़ है, संवैधानिक है, तो बहुजन राष्ट्र की मांग करना भी संवैधानिक हो सकता है, उधर तो खालिस्तान की मांग करना भी जायज़ हो सकता है। तो वही समस्या है ना जो हमें संदेह है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। भाई आज हम हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, अखंड से खंड होने का। तो अब जो आप चंद्रशेखर रावण हैं, ये अब बहुजन समाज की, बहुजन राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उधर जो है कुछ जो है तथाकथित सिख भाई, तथाकथित हैं, उसमें सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ फूट डालना चाहते हैं, देश में अशांति लाना चाहते हैं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ऐसे थोड़े दिन बाद कोई और बौद्ध राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो हम चाहते हैं भाई, अगर अब दोबारा टुकड़े तो देश से नहीं करने चाहते, कोई नहीं चाहता होगा, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा। स्थिति तो खंड खंड की तरफ जा रही है, कोई भी जो हिंदू है वो नहीं चाहेगा कि देश के दोबारा टुकड़े हों, कोई भी मुस्लिम नहीं चाहेगा वो देश के टुकड़े हों, बौद्ध नहीं चाहेगा, सिख नहीं चाहेगा, कोई भारत का नागरिक नहीं चाहेगा कि देश के टुकड़े हों। लेकिन टुकड़े ना होने के बावजूद भी हम खंड खंड जो है बट चुके हैं। ईसाईकरण बहुत तेजी से जो है पैर पसार रहा है, जिसका जो खतरा है, संकट, इस्लाम से ज़्यादा खतरा तो ईसाइयों से है। ईसाईकरण जो है, आप देखो पूरे जो है दक्षिण भारत में क्या स्थिति बन गई, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में देखो क्या स्थिति होगी। तो ये क्या है, एक बड़ी समस्या पैदा होगी, विघटन पैदा होगा। तो इसलिए मैं कहा कि हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा आवश्यकता अखंड भारत की, अखंड विश्व की है, अखंड आर्यावर्त की है। लेकिन अखंड आर्यावर्त में भी ये सब जिम्मेदारी सब साधु संतों की है, हमारे कथावाचकों, धर्माचार्य और आचार्यों की है। आज पूरी दुनिया कर रहे हैं। हाँ, दुनिया जो है सनातन को स्वीकार करने को तैयार है। आप देख भी रहे होंगे, पूरी दुनिया के लोग भारत आ रहे हैं सनातन संस्कृति को सीखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया कि दूसरी जो सभ्यता है, दूसरी जो संस्कृति है, वहाँ विनाश के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन सनातन संस्कृति जो है प्रेम की संस्कृति है, उत्थान की संस्कृति है, प्रगति की संस्कृति है, और उसको अपनाने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है। आवश्यकता है उसका एक पूरा सब लोग साथ जुटें और सबको साथ जोड़ने को तैयार हों। तो आज जो है सब सनातन संस्कृति का जोड़ने को तैयार है। तो गुरुजी, जैसे कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, तो क्या हिंदू राष्ट्र, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है, समान मानता है, समानता का अधिकार देता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र या किसी एक धर्म का आधिपत्य हो सकता है, तो उसका संविधान क्या होगा? क्योंकि वर्तमान अब जब ये बात आती है तो ये तो बहुत जगह ऐसे हुए हैं। अब पाकिस्तान है, वहाँ सारा मुसलमान है, बांग्लादेश जाओ तो वहाँ मुसलमान है, जो हिंदू थे उनके साथ अभी कुछ वहाँ घटनाएं घटी हैं। लेकिन उन घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। अब इस्लाम जो है 1450 साल पहले आया, आज दुनिया के 58 देशों में इस्लाम है। सनातन जो सृष्टि के साथ पैदा हुआ वो घटता घटता नेपाल आप मान लीजिए, आप भारत मान लीजिए, और भारत में भी जो है बहुत सारे राज्यों में सभी का अल्पसंख्यक सभी नीचे चले गए, खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, वो सनातन संस्कृति में, सनातन सिद्धांतों में, वैदिक सिद्धांतों में नहीं है, लेकिन हमारे प्रचारकों में कमी है, हम में कमी है। यदि हम उसको सही, उसके मूल को सही रूप से, स्वरूप से लोगों तक लेकर के जाएं,
तो सनातन संस्कृति वैदिक सिद्धांतों से, वेद से बेहतर कोई संस्कृति पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही है, कुछ कमी रही है। हाँ, ये कमी रही है कि हमेशा हमने जो है प्रेम के साथ अपने धर्म का प्रसार करने की बात की, प्रचार करने की बात की। हमने तलवारों के दम पर धर्म परिवर्तन नहीं कराए। हमने एक बोरी अनाज और चावल देकर के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कभी नहीं की है। हमने अगर कोशिश की है तो अपने सिद्धांतों को लागू करके उनको साथ जो है अपना धर्म का विस्तार करने की बात करी है। तो यदि उस तरह का लालच कोई हमारे साधु संत भी देते तो शायद बहुत सारे लोग जो है सनातन संस्कृति को स्वीकार कर लेते, लेकिन वो अस्थायी है। आज जो लोग सनातन छोड़ करके ईसाई बने हैं, एक बोरी अनाज में, 5 किलो चावल में, 1,000 में, 2,000 रुपये में, या लालच में, किसी भी लालच से बने हैं, तो आप ये मान लीजिए बने हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। वहाँ उनका जीवन बहुत सुखद नहीं है, बहुत परेशान है। वजह क्या है? बहुत हताश है। वजह क्या है गुरुजी? वजह है असमानता, वजह है शोषण, वजह है छुआछूत, गरीबी, भेदभाव। ये सबसे बड़ी वजह है। जो व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, अनाचार होगा, दुराचार होगा, भेदभाव होगा, छुआछूत की भावना होगी, गरीब अमीर की भावना होगी, असमानता होगी, तो वहाँ जो है छोटे छोटे लालच जो है मजबूर कर देते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। और ये जो है हमारे समाज में हो रहा है बहुत लंबे समय तक। तो सनातन धर्म इसलिए छोड़ा जा रहा है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जो है असमानता और अत्याचार किए जाते हैं। हिंदू धर्म में असमानता का कोई स्थान नहीं है, भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, ना किए जाते हैं, लेकिन हो रहे हैं किसी ना किसी कारण से। उनमें सरकारों की, पूर्व की सरकारों की भी जो है कमियां रही हैं, जिससे असमानता, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। कुछ सरकारों की नीतियां रही हैं, कुछ जो है इस तरह के भ्रामक प्रचार रहे हैं, ये कह सकते हैं। अगर ये ना हो तो, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वहाँ किसी भेदभाव की, किसी छुआछूत की, किसी ऊंच नीच का कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो है जाति व्यवस्था, जातीय व्यवस्था जो धर्म में कहीं नहीं है, कोई जाति व्यवस्था जो है सनातन संस्कृति में नहीं है। प्राचीन काल से तो वर्ण व्यवस्था में क्या नुकसान क्या था? वर्ण व्यवस्था में कोई भेद नहीं था। वर्ण व्यवस्था जो है दुनिया की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है, दुनिया की। वर्ण व्यवस्था से बेहतर कोई व्यवस्था पूरी सृष्टि पे नहीं है। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था का प्रचार गलत तरीके से किया गया, उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश किया गया। वर्ण व्यवस्था जिस मनुस्मृति से जो है लागू हुई या आई, जिसको जाना समझा, उस मनुस्मृति में बहुत सारी जो मिलावट कर दी गई, बहुत सारे जो है उसमें ऐसे ऐसे मंत्र श्लोक डाल दिए गए जो है समाज में विघटन पैदा करते हैं। जबकि वर्ण व्यवस्था ये है, यदि मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और मैं नालायक हूँ, विद्वान नहीं हूँ, यदि मैं यज्ञ नहीं करता हूँ, यदि मैं यज्ञ नहीं कराता हूँ, यदि मैं दान नहीं देता हूँ, दान नहीं लेता हूँ, यदि मैं वेद नहीं पढ़ता हूँ, वेद नहीं पढ़ाता हूँ, चाहे आप जन्म से ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। और यदि आप जो है किसी शूद्र के घर में पैदा हुए, और आप भले ही शूद्र के घर में पैदा हुए, लेकिन शूद्र के घर में पैदा होने के बाद आप जो है आप वेद को पढ़ते हैं, वेद को पढ़ाते हैं, यज्ञ को करते हैं, यज्ञ को कराते हैं, दान लेते हैं, दान देते हैं। ये 6 गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप कहीं पैदा हो जाओ तो आप ब्राह्मण हैं। लेकिन यहाँ जब जन्म से जो है ये वर्ण व्यवस्था को बदला गया जन्म के आधार पर, या जाति व्यवस्था लागू हुई, तब से वर्ण व्यवस्था के अंदर दोष पैदा करने की प्रयास किए गए। वो जो है आज भी कई समाज में दिखते तो हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अच्छा गुरुजी, जैसे हिंदू राष्ट्र का मैंने सवाल ये किया था, संविधान क्या होगा? नहीं, संविधान तो हिंदू राष्ट्र को बनाने वाले बताएंगे ना। भाई मैं हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मैं कमेटी में शामिल हूँ, तो उसमें तब बात करूँगा भाई ये मुद्दे इसमें शामिल करो। क्योंकि कोई भी देश चलाने के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। बिना संविधान के एक कानून होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या है, चीज़ें जो होती हुई दिखती हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर भी हों। जरूरी नहीं कि जो हिंदू राष्ट्र बनेगा वो उस समय हिंदू राष्ट्र के उस जो है संविधान बनाने में या उसके किसी भूमिका में हो, नहीं हो। तो ये भी, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों को देख करके बहुत सारी चीज़ जो हैं वो दिखती हैं कि कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकते हैं, कहीं राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कहीं जो है प्रसिद्धि के कारण भी हो सकते हैं, कहीं अपने आप को स्टार साबित करने के कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत हो या मैं उसका विरोधी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र का रोड मैप पहले बने, स्थिति स्पष्ट हो कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या परिवर्तन होगा, क्या हिंदुओं को लाभ होगा, समाज और हिंदुओं की भूमिका क्या होगी, दूसरे समाज की भूमिका क्या होगी, दलित समाज के साथ हमारा रवैया क्या होगा, मुस्लिम समाज को आप कौन सा हिस्सा दोगे बांट करके, या उनको आप हिंदू बनाओगे,
ईसाइयों का सिखों का क्या होगा? आप इनको हिंदू बनाओगे या उनको अलग से देश बांट करके दोगे? और जब देश बांट करके दोगे, टुकड़े करके दोगे, तो कितना हिस्सा हमारे पास बचेगा? ये सारी चीज़ें, और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसका कानून कौन सा लागू होगा, उसका संविधान क्या होगा, ये सब चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। तब हिंदू राष्ट्र की अवधारणा तब हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की स्वीकारोक्ति बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई हम तो समर्थक हैं, मान लो हम समर्थक हैं, लेकिन जो लोग समर्थक नहीं है, अगर वो अवधारणा जो रखते हैं और चाहते हैं, उनके सामने जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, संख्या और बढ़ जाएगी। तो गुरुजी कहीं क्या पता मुस्लिम भी उसका समर्थन करने लगे, भाई अच्छा राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र में जो सबके लिए जो है उन्नति प्रगति के रास्ते खुलेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे, तो हो सकता है मुसलमान भी जो है उसका पक्षधर हो जाए, हो सकता है ईसाई भी उसका पक्षधर हो जाए। लेकिन उसका जब तक हम रोड मैप नहीं देंगे, खाका नहीं देंगे, कैसा हिंदू राष्ट्र होगा, किसमें उसमें किसके अधिकार होंगे, क्या उसका जो है नक्शा होगा, क्या उसका संविधान होगा, कैसा उसमें लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा, जब तक हम ये सामने नहीं रखेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को उससे छोड़ करके चल रहे हैं जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन गुरुजी आपने कहा कि आप हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, मतलब लोकतांत्रिक राष्ट्र में क्या बुराई है? लोकतांत्रिक राष्ट्र तो सभी को समानता देता है। नहीं तो लोकतंत्र तो हिंदू राष्ट्र में भी हो सकता है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वहाँ लोकतंत्र आप खत्म कर दो, हम ये कह रहे हैं। लेकिन वहाँ एक धर्म का आधिपत्य होगा। एक धर्म का नहीं, हिंदू कोई एक धर्म नहीं है। एक तो ये भी गलतफहमी निकालनी पड़ेगी, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। यही बहुत सारे संकट पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे मतभेद पैदा हो जाते हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यदि आप सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, या आप जो है सनातन विचारों को लागू करने की बात करते हो, तो यहाँ जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब अब हमने कहा भी सनातन राष्ट्र की जगह अखंड भारत हो, अखंड विश्व हो, तो उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उसमें किसी का स्थान नहीं है। क्योंकि सनातन जो है या हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने का सिद्धांत है, जीवन जीने की शैली है, जहाँ सबका स्थान है, जहाँ सबके लिए प्रेम है, जहाँ सबके लिए अन्न है, भोजन है, जहाँ सबको जो है विकास के एक सबको विकास के रास्ते पर सबको साथ चलना है। तो उसका हिंदू का मतलब ये थोड़ा ही है कि हिंदू अगर रहेंगे तो दूसरा नहीं रहेगा। हिंदू शैली मतलब एक जीवन पद्धति है, हिंदू धर्म यानी कि एक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति उसमें किसी के लिए किसी की हत्या का तो जीवन की कला सिखाती, जीवन की कला है भाई, किसी का नुकसान नहीं है, किसी को दर्द दे करके जो देगा वो हिंदू थोड़ा ही होगा, गुरुजी किसी को कष्ट देगा वो हिंदू थोड़ा ही होगा। बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के, तो क्या मानते कहीं ना कहीं वो एक अभी उन्होंने पूरी तरह से तैयारी करके वो यात्रा नहीं निकाली है? क्योंकि स्थिति स्पष्ट ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र क्या होगा। उनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को जो है आगे तक ले जाने के लिए, जन जन तक ले जाने के लिए जन जागरण की यात्रा है। बागेश्वर धाम सरकार जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो चाहते हैं ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने, और उस हिंदू राष्ट्र की जो भावना को, उनकी भावना को वो जन जन तक ले जाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि इसमें और लोग शामिल हों। लाखों की संख्या में जो है उसमें हिंदू शामिल हुए, हमारे बहुत सारे संत महात्मा महापुरुष शामिल हुए। तो अवधारणा तो स्पष्ट नहीं है ना, जैसा कि आपने कहा। हाँ, लेकिन जन जागरण अच्छा है, जन जागरण होना चाहिए किसी भी धर्म के लिए, उसके लोगों को एकजुट करने के लिए, उनको एक मत करने के लिए, एक साथ लेकर के चलने के लिए जन जागरण, पहला काम तो जन जागरण ही है। अब दूसरा काम है उसका जो रोड मैप हो, उसकी जो स्थिति हो वो स्पष्ट हो। अब हम तो भाई अब मिलेंगे तो इस बार कहेंगे भैया इसका रोड मैप बना करके भी साथ दो, और उसका रोड मैप बनाने के लिए कमेटी बनाओ, आपको आवश्यकता है तो हम भी उसमें साथ चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा हमारे साथ थे तीर्थाचार्य राम विशाल दास महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहेंगे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से वो सहमत हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, उसका संविधान क्या होगा, और इस हिंदू राष्ट्र में सभी अन्य धर्मों का स्थान क्या होगा, समाज और देश पर उस हिंदू राष्ट्र की स्थिति का प्रभाव क्या होगा, इस पर सारा रोड मैप तैयार होना चाहिए और पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के पीछे मूल क्या है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।